हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम व्हीटस्टोन सेतु कराइए, तो हम आज की वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु कराने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चित्र को देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे अथवा में पूछा जाए तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ही करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। आप अगर वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। तो देखिए, आपको ये चित्र देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन देखिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक बार चित्र देख लिया। अब देखिए, हम इसको समझाते हैं कि ये चित्र कैसे बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक ले लिया चतुर्भुज। क्या ले लिया? हमने एक चतुर्भुज ले लिया। ये हमने एक चतुर्भुज ले लिया और इसको हमने क्या किया, इसमें हमने प्रतिरोध भी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? इसमें हमने प्रतिरोध भी जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए, हमने एक चतुर्भुज लिया था, इसका नाम हमने रखा है ए बी सी और डी। क्या रखे हमने इसके नाम? हमने इसके नाम रखे हैं ए बी सी और डी। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमने प्रतिरोध भी जोड़ दिए हैं। प्रतिरोध का नाम क्या है? पी क्यू आर एस। ध्यान से देखिए, बस हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक चतुर्भुज लिया है ए बी सी डी, और इसमें हमने क्या किए, इसमें हमने प्रतिरोध पी क्यू आर और एस को जोड़ दिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसमें एक धारामापी है। इसमें एक धारामापी को किससे डिनोट करते हैं? जी से। इसमें एक धारामापी है, और देखिए, जो कि कुंजी K2 के द्वारा जुड़ी होती है, जो कि कुंजी K2 के द्वारा जुड़ी है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम K2 के द्वारा क्यों जुड़ी है, K1 के द्वारा क्यों नहीं जुड़ी? तो देखिए, अभी देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि K1 किससे जुड़ा है। तो देखिए, पहले हमने क्या किया है, पहले हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज लिया है ए बी सी और डी। इसमें हमने पी क्यू आर और एस चार प्रतिरोध को जोड़ दिया है। पी क्यू आर एस प्रतिरोध को जोड़ दिया है। और देखिए, हमारे व्हीटस्टोन सेतु में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा, यानी कि बंदपाश का नियम लगेगा। अगर आपने किरचॉफ के नियम की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो जाकर जरूर देखना, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपने नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, आप इसको बिना उसके भी समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, हमने क्या लिया था, हमने हमने चतुर्भुज लिया था ए बी सी डी। अब देखिए, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने प्रतिरोध को जोड़ दिया है, जो कि नाम है पी क्यू आर एस। अब हमने क्या किया है, हमने बिंदु बी से एक धारामापी जी को जोड़ दिया है, जो जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया है। अब देखिए, यहाँ पे ए और सी के बीच में एक सेल, अब क्या होगा, इसमें एक सेल जुड़ी है। क्या जुड़ी है? इसमें एक सेल जुड़ी है, जिसका नाम क्या है? ई। सेल को हम किससे मानते हैं? ई से। यहाँ पे देखिए, जो कि कुंजी किसके द्वारा जुड़ी है? कुंजी K1 के द्वारा जुड़ी है। तो देखिए, यहाँ पे सेल कुंजी K1 के द्वारा जुड़ी है, और यहाँ पे क्या है? ई हमारी सेल है। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। देखिए, हमने बस इसमें क्या किया है, इसमें हमने एक चतुर्भुज लिया है ए बी सी डी, और इसको हमने पी क्यू आर एस प्रतिरोध से जोड़ दिया है। अब देखिए, बिंदु बी में से एक धारामापी जी कुंजी K2 के द्वारा जुड़ी है। अब देखिए, ए और सी कुंजी K1 के द्वारा, इस कुंजी K1 के द्वारा सेल ई जुड़ी है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब इसमें धारा भी तो प्रवाहित होगी ना, तो धारा जो प्रवाहित होगी वो होगी हमारी यहाँ से प्रवाहित। ये हमारी धारा यानी कि I प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, किरचॉफ के नियम से हम इसको मान लेंगे बंदपाश 1 और बंदपाश 2, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। अब देखिए, जब इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो देखिए, धारा जब यहाँ पे प्रवाहित होगी, धारा ऐसे प्रवाहित होगी किरचॉफ के नियम से, तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी।
यानी कि इवन हो जाएगी, ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E2। इसी प्रकार देखिए ये धारा यहाँ पे I1 हो रही है और देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे E1 बोल दिया था, ये धारा I1 I2 दो बराबर भागों में टूट रही है, दो बराबर भागों में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये दो बराबर भागों में ही प्रवाहित होगी E2। अब देखिए ये जा रही है नीचे। देखिए आपको बस ये चित्र इतना समझ में आया। हमने बस इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक चतुर्भुज लिया था A B C या D और उसमें हमने क्या किया, प्रतिरोध को जोड़ दिया P Q R और S। अब इसमें क्या किया, A और C कुंजी K1 के द्वारा E सेल जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होगी किरचॉफ के नियम से, तो फिर ये धारा क्या होगी, दो बराबर भागों में टूट जाएगी। तो ये I1 और यहाँ पे I2 और देखिए ये I1 और ये I2। अब देखिए ये क्या है, ये धारा है, यही हमारा देखिए यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम था। इसमें भी हमने बिल्कुल एज इट इज यही किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखिए व्हीटस्टोन सेतु को रटने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो जो हमने किया है बस हमने रचना में वही लिखना है, क्योंकि रटेंगे तो हम एग्जाम में भूल जाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने इसमें चार प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। हमने यहाँ पे चार प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया था। अब देखिए बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। अब देखिए हमने क्या करा था, हमने बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया था। और देखिए B तथा D के बीच एक धारामापी क्या है, धारामापी G। यहाँ पे देखिए हम लिखना भूल गए, धारामापी G ये कुंजी K2 के द्वारा जुड़ी है, जोड़ देते हैं। बस हमने जो जो करा था हमने बस रचना में वही लिख दिया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत कैसे लिखेंगे, देखिए सिद्धांत भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिद्धांत भी आपको बस समझने की जरूरत है। सिद्धांत में क्या बोला गया कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, यानी कि P/Q = R/S। अब देखिए इसमें लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है। हमें क्या करना है, हमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रतिरोधों को, ये जो प्रतिरोध है ना, हमें इनको इस प्रकार जोड़ना है, इस प्रकार जोड़ना है कि धारामापी, देखिए धारामापी का एरो क्या होता है, ऐसे रहता है, कैसे रहता है, ऐसे रहता है। हमें इस प्रकार जोड़ना है कि धारामापी में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब विक्षोभ ना हो, मतलब कि या तो ऐसे टेढ़ी ना जाए या ऐसे टेढ़ी ना जाए। तो हमें क्या करना है, हमें प्रतिरोधों को, ये जो हमारे प्रतिरोध है ना PQRS को इस प्रकार जोड़ना है कि ये बिल्कुल G यानी कि धारामापी बिल्कुल सीधी रहे और उसमें क्या हो, उसमें कोई विक्षेप ना हो, विक्षेप मतलब कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यही हमने सिद्धांत में लिखा है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो संतुलन की अवस्था बनी रहेगी। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, P/Q = R/S, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। अब देखिए ये क्या था, ये था हमारा बंधपाश 1, हमने इसको मान लिया बंधपाश 1 क्योंकि हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा हुआ है, तो ये हो गया बंधपाश 2। तो हम लगाएंगे बंधपाश 1 में ABDA में, तो बंधपाश ABDA में यहाँ पे देखिए I1 की गुणा P से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस करते, लेकिन ये जो धारा है ये दूसरी तरफ जा रही है, तो जब ये दूसरी तरफ जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -I2 × R। अब देखिए बराबर करेंगे, बराबर में हमने यहाँ पे 0 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना तो कोई E1 है ना कोई E2 है, तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, 0 लगाया। तो I1 × P, अब यहाँ पे -I2 × R था, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो I2 × R हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बंधपाश BCD में करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं बंधपाश BCD में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 × Q - I2 × S,
यहाँ पे भी माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये विपरीत दिशा में जा रही है धारा। तो देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर भी कोई I1 I2 नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 ही करना पड़ेगा। तो देखिए I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर देंगे। तो देखिए जब हम इसको समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करेंगे तो आ जाएगा I1 गुणा P बटे I1 गुणा Q इज इक्वल टू I2 गुणा R अपॉन I2 गुणा S। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारे सिद्धांत में कहा गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा व्हीटस्टोन सेतु का नियम, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। और ये फ्रेंड्स 5 मार्क्स में बिल्कुल रखा ही मिलता है हमें, तो हमें इसको छोड़कर नहीं जाना है, हमें इसे अच्छे से तैयार करना है। और अगर अथवा में क्वेश्चन में आए तो हमें इसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और इसको ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और अगर आपको अब भी समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ गया। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर ज़रूर पूछना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये व्हीटस्टोन सेतु अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना।